इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों की व्याख्या किस प्रकार की है और मेंडलीव के क्या क्या दोष है जिसको सुधार किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव के अनुसार तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन पर बतलाया था। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहला है, मेंडलीव ने वर्ग तथा आवर्त के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया था। मेंडलीव जो था वह वर्ग तथा आवर्त के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया। ठीक है, इस आवर्त सारणी में 8 समूह हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने समूह थे? 8 समूह थे। ठीक है, और इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी तत्वों की गुण की व्याख्या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर करता है। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है वो तत्वों की गुण की व्याख्या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर करता है। ठीक है, इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन फर्स्ट ए तथा सेवेंथ ए समूह में अवस्थित है। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था उसमें हाइड्रोजन को 2 स्थानों पर रखा गया था, एक फर्स्ट ए समूह में और दूसरा सेवेंथ ए समूह में व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, फर्स्ट ए समूह को क्षार धातु कहा जाता है। फर्स्ट ए जो समूह होता है उसे क्षार धातु कहा जाता है। सेकेंड ए समूह को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। सेकेंड ए समूह को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। और सेवेंथ ए समूह को हाइलोजन कहा जाता है। सेवेंथ ए जो समूह होता है उसको हाइलोजन ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड को सिक्के बनाने वाले धातु कहा जाता है। पहले के ज़माने में कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड से सिक्के बनाए जाते थे और ये तीनों धातु है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में क्या क्या गलती किए थे, क्या क्या छोड़ दिए थे जिसको इस समय सुधार किया गया है, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। पहला है, मेंडलीव हाइड्रोजन के निश्चित स्थान की व्याख्या नहीं कर सका। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को 2 स्थानों पर रखा था, एक फर्स्ट ए समूह में और दूसरा सेवेंथ ए समूह में, जो हम लोग अभी देखे हैं। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को 2 स्थानों पर रखा था। ठीक है, दूसरा है, मेंडलीव धातु, अधातु तथा उपधातु की व्याख्या नहीं कर सका। मेंडलीव यह नहीं बता सका कि धातु, अधातु तथा उपधातु कौन कौन से है इसमें। ठीक है, और तीसरा जो है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न धातुओं को एक ही समूह में अवस्थित कर दिया। मेंडलीव जो था वह भिन्न भिन्न धातुओं को, अलग अलग धातुओं को एक ही समूह में व्यवस्थित कर दिया था। ठीक है, चौथा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी समस्थानिकों की व्याख्या नहीं कर सका। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वह समस्थानिक के स्थान की व्याख्या नहीं कर सका या समस्थानिकों की स्थान की व्याख्या नहीं कर सका, समस्थानिकों को यह नहीं रख सका। और पांचवा है, यह तत्वों के विकर्णीय संबंध की व्याख्या नहीं कर सका। यह तत्वों के जो विकर्णीय संबंध है उसकी व्याख्या नहीं कर सका। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं।